इंडिया इज माई कंट्री, भारत मेरा देश है, या इंडिया इज अवर कंट्री, भारत जो हमारा देश है, ये आज प्रेजेंट टाइम में एक गुलाम देश है। मतलब इंडिपेंडेंट देश नहीं है। आप कहोगे कि गुलाम कैसे हैं? हमें तो गुलाम नहीं लगता। हम अच्छा खा रहे हैं, पी रहे हैं, कोई हमको परेशान नहीं कर रहा। हम जो काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं और हमको कोई परेशानी नहीं है, फिर ये देश गुलाम कैसे है? पहली बात तो ये है कि आपको ऐसा लगता है कि जब कोई देश गुलाम होता है तो आम जनता को या नॉर्मल लोगों को परेशानी फील होती है, या उनको मारा जाता है, पीटा जाता है या परेशान किया जाता है। ऐसा नहीं है। जब भी कोई देश गुलाम रहा है, गुलाम होता है, नॉर्मल पब्लिक या आम जनता को ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। आजकल तो फिर भी होने लगी है, क्योंकि आजकल तो क्या है कि लड़ाइयों युद्ध का तरीका बदल गया है। आजकल ऊपर से बम फेंक के भी नॉर्मल पब्लिक को परेशान किया जा सकता है। लेकिन अगर ओवरऑल युद्ध का इतिहास देखा जाए या गुलाम बनाने का इतिहास देखा जाए, गुलाम जब भी किसी देश को बनाया जाता है तो उसमें आम आदमी को कभी परेशान नहीं किया जाता है। अब ये तो हमेशा इसलिए सोचते हैं क्योंकि कई लोग ऐसे कहते हैं कि जब अंग्रेजों ने भारत पर राज किया तो अंग्रेज भारतीय लोगों को परेशान करते थे, या मुस्लिमों ने जब भारत पर राज किया तो मुस्लिम आम आदमी पर अत्याचार करते थे या उसको बहुत परेशान करते थे। क्योंकि अंग्रेजों ने जब भारत पर राज किया तो अंग्रेज मुंबई से राज करते थे। अंग्रेजों अंग्रेजों के आज भी जितने चर्च है, जितनी भी अच्छी जगह हैं, आज भी उनकी अगर प्रॉपर्टी है कुछ भारत में 1% भी, तो वो सब मुंबई में है और वो मुंबई में रहते थे और वहां से देश चलाते थे। और आम आदमी को परेशान नहीं करते थे। आम आदमी को वो परेशान क्यों नहीं करते थे? उसका रीजन ये है कि उनकी पॉपुलेशन थी 10 और भारत की पॉपुलेशन थी 100। मतलब 100 में से 10 अंग्रेज और 90% बचे हुए लोग हिंदू, मतलब भारतीय। 10% अंग्रेज थे और 90% लोग भारतीय थे। और सीधी सी बात है कि 100 लोग हो और 10 आदमी उनसे अगर लड़ना चाहे तो 90 आदमियों से वो लड़ नहीं सकता, जीत नहीं सकता। तो वो लड़ाई नहीं करते थे। और ये अंग्रेजों के टाइम की बात नहीं है, ये मुगलों के टाइम की बात नहीं है। ये अगर और भी पहले अगर हम जाए, जैसे सिकंदर महान था, तो सिकंदर ने जब मैसिडोनिया पे राज किया और वहां से निकलकर जब उसने ग्रीक पे राज किया, यूनान के रास्ते उसने भारत तक जब राज किया, तो सिकंदर ने भी एक खास बात उसको अगर आप ऑब्जर्व करो तो ये था कि उसने आम पब्लिक को, नॉर्मल पब्लिक को कभी भी परेशान नहीं किया, या उनके साथ किसी भी तरीके की कोई जबरदस्ती या आम पब्लिक को मारना पीटना या आम पब्लिक को ज़्यादा परेशान नहीं किया। क्योंकि जब भी कोई आदमी, जब भी किसी देश की दूसरे देश से युद्ध होता है, लड़ाई होती है, तो नॉर्मल काम होता है आज भी और पहले भी कि उनकी एक सेना होती है, आर्मी होती है। आर्मी का काम होता है कि वो दूसरे देश के लोगों से लोहा ले, युद्ध करे। नॉर्मल पब्लिक का काम नहीं होता है वो बंदूक भाले या तलवार या कुछ भी चलाए। ये नॉर्मल लोगों के पास शस्त्र होते भी नहीं है और उनका काम भी नहीं होता है। इसके लिए स्पेशल सैनिक रखे जाते हैं जो आज भी है और पहले भी रहते थे। इसलिए आपको ऐसा लगता नहीं है कि देश मतलब गुलाम है। आज भारत गुलाम है। और आप कहोगे गुलाम किसका है? तो गुलाम है आज भारत जनरल क्लास के लोगों का। हमारे देश में जो 15% लोग हैं उनका आज भारत गुलाम है। हाँ, गुलाम इसलिए है कि हमारे देश में पैसा खाएं। हमारे देश में पैसा, सबसे ज्यादा पैसा अगर भारत में कहीं है तो वो है बिजनेस में। तो आप नजर करो, बिजनेस में 100 करोड़, 200 करोड़ या 500 करोड़ या इससे ऊपर की जितनी भी संपत्ति जिन लोगों के पास है, वो किसी कंपनी के मालिक है, फैक्ट्रियों के मालिक है, वो सब जनरल क्लास के लोग हैं। तो देश की सारी इकोनॉमी, सारा पैसा है वो इन लोगों के पास है। फिर दूसरी जगह पैसा आता है, वो आता है पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में राजनीति। तो राजनीति के अंदर भी बड़े बड़े पद पे सीएम, पीएम और उसके बाद में सांसद वगैरह जितने भी बड़े पद है, यही वहां पर ज्यादा है। फिर तीसरी जगह भारत में पैसा आता है, वो है सिनेमा। सिनेमा में बॉलीवुड, बॉलीवुड में एक्टर, एक्टर वगैरह जितने भी लोग बन रहे हैं, एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, कास्टिंग डायरेक्टर, और इस लाइन में और भी जो काम है, इनमें सब में जनरल क्लास के लोग हैं। मतलब 100 में से 96-97% लोग जनरल क्लास के लोग हैं। बाकी 2-3% में ओबीसी, एससी है। तो मतलब एक तरफा पैसा इनके पास है। क्रिकेट, क्रिकेट के अंदर आप देखो 11 खिलाड़ी खेलते हैं, उसमें से 8-9-10 खिलाड़ी जो है जनरल क्लास के खेलते हैं। आप नोटिस करो टीम में। और एक खिलाड़ी कोई मुस्लिम समाज से मिल जाएगा, और एक एक खिलाड़ी आजकल कोई ओबीसी से, एक एक खिलाड़ी, एक या बाई चांस कभी 2 खिलाड़ी ओबीसी से, एससी से दिखेंगे। एससी से तो एक भी नहीं दिखता। तो आप देखो 11 में से 1-2 खिलाड़ी, 85% जिन लोगों की देश के अंदर पॉपुलेशन है, उनके 1 या 2 खिलाड़ी खेलते हैं, और बाकी जो 15% लोग हैं उनके पूरी टीम भरी हुई है। तो यहाँ पर पैसा है, यहाँ पर नाम है। इसमें क्रिकेटर देखो, कमेंट्री देखो, कोच देखो और बीसीसीआई देखो, इसमें कितना पैसा है, और सारा पैसा, सारी पावर जनरल क्लास के हाथ में है।
फिर बात रही धर्मगुरु और धर्म आजकल एक व्यापार है, इस बात को कहने में कोई दिक्कत नहीं है, सब जानते हैं। तो ये जो व्यापारी सब लोग जनरल क्लास के लोग चला रहे हैं, तो यहाँ भी बड़ा पैसा है, तो ये पैसा ये ताकत भी इनके पास है। फिर छठी जगह रही, छठी जगह कौन सी है? मीडिया। फिर छठे नंबर पर आती है मीडिया। मीडिया के अंदर अच्छा पैसा है, अच्छी पावर है, यहाँ से कोई भी आदमी की आवाज को उठाई और दबाई जा सकती है, देश की ग्रोथ ऊपर और नीचे की जा सकती है। तो मीडिया के अंदर भी इन्हीं लोगों का हिस्सा है। तो इस तरह देखी जाए तो छह बड़ी पावर है, और ये पांच छह बड़ी पावर है, वहीं पर यही ये लोग है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि देश इन लोगों का गुलाम है, और बाकी लोग बहुत पीछे हैं, बहुत कमजोर है, और बाकी लोग कमजोर है। अब आप कहोगे कि ये पीछे हैं, कमजोर है, तो अब इनका क्या हो सकता है? इसका एक रीजन ये है, इसका अब एक ही सॉल्यूशन है, और वो सॉल्यूशन ये है कि जैसे हमें गवर्नमेंट जॉब के अंदर रिजर्वेशन मिला, तो आज हमारे लोग आए और वही आगे बढ़ने लग गए, अच्छा पढ़ने लग गए और सब विकास कर लिया। तो सेम ऐसे ही हमें इन छह चीजों के अंदर रिजर्वेशन देना होगा। ये क्रिकेट के अंदर हमें रिजर्वेशन देना होगा, पॉपुलेशन के हिसाब से कई तरीके से डिवाइड हो सकता है। मैं भी सजेशन दे सकता हूँ, कई लोग सजेशन दे सकते हैं। क्रिकेट के अंदर, सिनेमा के अंदर, मीडिया के अंदर, और धर्म गुरुओं का जो बिजनेस है इसके अंदर, और जो बिजनेस है, व्यापार है, उसके अंदर, इन सब के अंदर हमें रिजर्वेशन देना होगा। रिजर्वेशन देंगे तो हमारे लोग इसमें अंदर आने लगेंगे। जब वो अंदर आने लगेंगे तो उनका विकास हो पाएगा, उनका विकास होगा तो देश का विकास होगा। अब कुछ जाति के लोग आगे रहेंगे, बाकी जाति के लोग पीछे रहेंगे, इससे देश का विकास ना आज हो सकता है, ना 100 साल पहले होता था, ना 200 साल पहले होता था, ना आगे 100 साल बाद होएगा। तो तरीका तो यही है।